हेलो डियर स्टूडेंट, धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर को। जी हाँ, 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ हम टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर टॉपिक है वो है एक्टिव और पेशिव वाइज। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2019 से लेकर 2022 के बीच में एक्टिव पेशिव के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर जो पूछे गए तो उसका आंसर क्या होगा, अगर उसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन बन रहा है तो उसको भी वहां पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल डज नॉट ईट मैंगो। अब अगर ध्यान से आप देखें तो डू नॉट डज नॉट का जो यूज होता है प्रेजेंट डिफिनिट में यूज होता है। और प्रेजेंट डिफिनिट में आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट डिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, इज, एम और आर। इज और एम और आर इन सभी के साथ क्या लगाते हैं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब देखिए सब्जेक्ट हमारा कौन है, राहुल है। ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो है। तो मैंगो को आगे ले आएंगे तो हो जाएगा मैंगो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज एम आर में हम इज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ इज हो जाएगा। क्वेश्चन में नॉट है तो हम भी नॉट लगा देंगे। और पेशी वाइज में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो ईट का हो जाएगा यहाँ पे इटेन। और राहुल को लास्ट में लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बाई राहुल, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखिए कि हु इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए हु से रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्लास में वगैरह, क्लास में आपने ऑफलाइन अगर क्लास आपने ली होगी तो उसमें आपको बताया गया था कि देखिए हु की तीन कंडीशन होती है। पहले इस तीन कंडीशन को देख लेते हैं। आपको बताया था कि आप ये देखिए कि हु के बाद डायरेक्ट अगर मेन वर्ब आई है तो जान लीजिए उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आएगी तो सेंटेंस हमारा दो स्टेप में सॉल्व होगा। और अगर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत फिर मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में कोई चीज नहीं आना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत मेन वर्ब आ गया तब भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, दो स्टेप में सॉल्व होगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई बीच में नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा तो जो नाउन प्रोनाउन आता है ये बीच में क्या होगा, ये सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा आपका वन स्टेप में। ठीक, इन दोनों में हु जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है। दूसरे सेंटेंस में जो हु है ये भी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। लेकिन तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में जो चीज आ जाती है वो कहलाती है, ये यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। और जब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और हो जाता है हेल्पिंग वर्ब में, ऐसे समझिए हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कोई चीज आ जाती है ना तो उस सेंटेंस को हम एक स्टेप में सॉल्व करते हैं। अब ये एक स्टेप दो स्टेप वाला क्या है प्रोसेस, तो आइए यहां देखते हैं। जैसे देखिए यहां पे इसमें पहली कंडीशन देखिए, ये जो पहली कंडीशन आपको बताई गई है ना यहाँ पे, इस पहली कंडीशन को यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो पहली कंडीशन जो आया है इसको हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक, तो अब मान लीजिए ये हमारा पहला कंडीशन है। यहाँ सेंटेंस हु के बाद क्या आ गई, डायरेक्ट मेन वर्ब आ गई, उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना तो इन सेंटेंसेस को हम दो स्टेप में सॉल्व करते हैं। कैसे दो स्टेप में सॉल्व करेंगे, ये सेंटेंस पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो इसमें क्या आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यू को हम उठाकर आगे ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है, यू प्लूरल कैटेगरी में आता है इसलिए वर्ड लगाएंगे। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड यू होता है। लास्ट में लगाएंगे बाई और हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। तो हु को लास्ट में ले आएंगे, जब हु को लास्ट में ले आएंगे तो यहां कन्वर्ट हो जाएगा बाई हुम में। लेकिन हमें पता है कि हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हुम जो होता है क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है तो ये हमारा सेंटेंस होना चाहिए यहां बाई का बाई कर देंगे, हुम का हुम। अब इतना करने के बाद बाई हुम को शुरू में ले आएंगे। अब यहां बच रहा है सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब को ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ले जाएंगे वर्ब की जगह। तो यहां आ जाएगा वर्ब पहले ले आएंगे, वर्ब के बाद हम लगाएंगे बचा क्या, यू, और उसके बाद बचा हुआ वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यही हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, और ये हमारा क्या था, ये जो हमारा था ये रफ कार था, जिसे हम रफ कार कहते हैं। ये हमारा रफ कार था जो भी यहाँ पे जो सेंटेंसेस यहाँ लिखे गए। ठीक, तो ये हमारा जो है यहाँ पे रफ कार है, याद रहेगा। ये हमारा आंसर नहीं, इसको आंसर में आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, आंसर आपको ऐसे लिखना है। लेकिन एक स्टेप आपको ये एक्स्ट्रा बताया गया ताकि ये यहाँ तक इसको करने में आपको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक, अब देखिए दूसरा सेंटेंस, इसमें भी और इसमें भी जब हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आ जाती है तब भी सेंटेंस दो स्टेप में सॉल्व होगा। अब इसमें कैसे करेंगे, यू ऑब्जेक्ट है, यू को इसमें भी आगे ले आएंगे, यू हो गया। अब हु हमें पता है कि जो होता है ये सिंगुलर कैटेगरी में आता है इसलिए हैज यहाँ पे आया है। लेकिन अब सब्जेक्ट यू हो रहा है तो यू के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो यहाँ हैव लगाना पड़ेगा। और चूंकि परफेक्ट टेंस का जब थर्ड फॉर्म उसमें पेशिव वाइज बनाते हैं तो BEEN लगाकर उसके बाद क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ हेल्प्ड का हेल्प्ड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लगेगा, हु को लास्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा ये बाई हुम। तो ये बाई हुम हो गया है, लेकिन हमें पता है हमारा आंसर नहीं है। बाई हुम को उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा बाई हुम, बाई होम कर देंगे। अब आपको मिल रहा है यू, यू के बाद मिल रहा है क्या, हैव हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया जाता है और सब्जेक्ट को बाद में। इसको उठाकर, इसको जब उठाकर आगे ले आएंगे तो इसके बाद यहां पर चेंज करना पड़ेगा, दूसरा सब्जेक्ट को बाद में करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उठाकर पहले में। तो हैव पहले आ जाएगा, यू को बाद में कर देंगे। अब बचा क्या, बीन का बीन हो जाएगा
उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर देंगे, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए इसमें थर्ड नंबर पे क्या है, इसमें देखिए हु के बाद क्या है, हैव आ गया, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प क्या है मेन वर्ब। जब हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, ये केवल एक स्टेप में सॉल्व होता है। इसको कैसे करेंगे, अभी तक यू सब्जेक्ट था तो यू हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो यू अभी सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया हैव, लेकिन अब यू को हम यहाँ से बीच से हटाएंगे, जैसे बीच से हटाएंगे तो हु बन जाएगा सब्जेक्ट, और हु सब्जेक्ट बन जाएगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा हैज, और हैज के बाद यू बीच से हटा लिया गया है। अब थर्ड फॉर्म बच रहा है, थर्ड फॉर्म पहले लगाएंगे BEEN, और हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, और लास्ट में यू कर देंगे बाई यू, तो इसको उठाकर कर देंगे बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब फिर से समझ लेंगे थोड़ा सा, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब, आपको यही चीज ध्यान देना है। अगर सेंटेंस में यहाँ पे कोई भी सेंटेंस जैसे आ गया है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको बस ये ध्यान देना है, अगर यहाँ हु के बाद डायरेक्ट क्या आ गया मेन वर्ब आ गई, तो इसका मतलब कि ये बाई हुम हो जाएगा हु। ठीक, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आ गई तब भी ये हुम बाई हुम होगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई चीज आ गई है तो ये बीच में जो चीज आई है ये चली जाएगी वर्ब के बाद में, और इसी के पहले बाई लग जाएगा, हु का हु ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आ जाते हैं अपना जो क्वेश्चन हमारा था। अब देखिए यहां पर भी क्या आया है, हु के बाद क्या आया है, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ गया तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, ये हु का हुम वाला है। अब इसको भी अगर करना है, देखिए दो स्टेप में अगर इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, इस आंसर तक पहुंचने के लिए हम इसको करेंगे अ लेटर को पहले ले आएंगे, तो मान लीजिए हो गया यहाँ पे अ लेटर, अब अ लेटर का अ लेटर कर देंगे, उसके बाद क्या आएगा, लेटर एक है तो इज का इज ही लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस को पेशियस बनाते समय पहले बीइंग लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो हो जाएगा बीइंग, राइट का हो जाएगा यहाँ पे रिटेन, और रिटेन के बाद हम लगाएंगे लास्ट में बाई, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, बाई हुम को सेंटेंस को उठाकर आगे ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे बाई हुम का बाई हुम कर देंगे। अब अ लेटर और इज, अ लेटर है सब्जेक्ट और इज है हमारी वर्ब, तो हमें पता है कि वर्ब को पहले ले जाना है लेटर को बाद में, तो वर्ब को पहले लिख देंगे इज, अब बचा क्या आ का आ, लेटर का लेटर कर देंगे। अब यहाँ क्या बचा, बीइंग रिटेन, तो बीइंग रिटेन का बीइंग रिटेन कर देंगे, बीइंग रिटेन का बीइंग रिटेन हो जाएगा, और लास्ट में हम यही लगा देंगे क्या वर्ब क्वेश्चन मार्क, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही चीज देखिए एग्जैक्टली यहाँ सॉल्व किया गया है, बाई होम का बाई होम हो गया, इज का इज हो गया, अ लेटर का अ लेटर हो गया, और बीइंग रिटेन का बीइंग रिटेन हो गया, ये हमारा क्या है आंसर है। तो इसको दो स्टेप पे आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल फील्ड ऑफ पानीपत। तो देखिए हमें क्या चाहिए, पेशियस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अकबर क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिफीटेड क्या है वर्ब हो गया, अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हेमू क्या है ऑब्जेक्ट। अब हमें ये तीनों चीज मिल गई, इसके अलावा जो चीजें हैं ना ये अदर वर्ड है, ये जहां है इसको वहीं रहने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। तो हेमू क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो गया हेमू पहले आ गया। सेंटेंस में सब्जेक्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वॉज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, डिफिटेड का थर्ड फॉर्म डिफिटेड ही होता है, और लास्ट में क्या करेंगे बाई अकबर का अकबर कर देंगे। जो अदर वर्ड था ना ये इन द बैटलफील्ड, उसको लास्ट में वैसे ही लिख देंगे जैसे करेंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए अभी देखिए है शी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर, तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है शी, वर्ब क्या है, वर्ब हमारी हो गई ये वॉज हेल्पिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है हर ब्रदर। तो हमें पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पे ले जाना है। जैसे इसको करेंगे तो हर ब्रदर को उठाकर आगे ले आएंगे, तो हर ब्रदर ये हो गया, ब्रदर सिंगुलर है तो वॉज का वॉज ही लगाएंगे। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो पहले लगाना पड़ेगा बीइंग, और बीइंग के साथ तब लगाना पड़ता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। तो जो आईएनजी फॉर्म आया है इसके पहले हम लगाएंगे बीइंग, और उसके बाद हेल्पिंग का कर देंगे तो हेल्प्ड, और लास्ट में सी का ऑब्जेक्टिव बेस कर देंगे हर, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। उसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पीपुल ऑलवेज जो है यहाँ पे देखिए पीपुल ऑलवेज, पीपुल क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया, पीपुल सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज एडवर्ब, जब भी बीच में देखिए मेन वर्ब के बीच में जब भी कोई एडवर्ब आ जाता है ना तो पेशियस बनाते समय इसको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। अब ये हो गई वर्ब हो गया, और द फ्रीडम फाइटर्स, ये पूरा मिला क्या है स्वतंत्रता सेनानी, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है वर्ब है। ठीक,
वर्ब हो गया, ये हमारा क्या है एडवर्ब। एडवर्ब को याद रखिएगा, जब भी एडवर्ब का प्रयोग हो जाता है पेशिव वॉइस बनाते समय इस एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में कर देंगे। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है पीपुल, और यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है फ्रीडम फाइटर, तो फ्रीडम फाइटर को आगे ले जाएंगे, तो फ्रीडम फाइटर्स है, जो फाइटर्स है, अगर फाइटर होता तो इज लगाते, ठीक, लेकिन यहाँ अच्छा अब ये सेंटेंस पहचानेंगे कैसे, कौन सा टेंस है, तो एडमायर बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब डायरेक्ट आता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो एडमायर का एडमायर सेकंड फॉर्म लिखा जाता, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और ऐसा कहाँ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसको ना सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं, इज एम आर, और चूंकि यहाँ फ्रीडम फाइटर्स है, फाइटर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और आपको बताएगा जो सेंटेंस में एडवर्ब आता है ना, जो सेंटेंस में एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये जो एडवर्ब है ऑलवेज एडवर्ब है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच हमने ऑलवेज को लगा दिया। अब बाई पीपुल, तो आपको क्लास में भी बताया गया था कि बाई पीपुल, पीपुल जो होते हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, इन सबको जनरली हम नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमारा यहाँ फुल स्टॉप आ गया है। बट आप चाहे तो लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट एग्जाम में काटे मतलब नंबर आपको मिल ही जाएंगे, बट इनको ना लगाना ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक। तो हमारे सेंटेंस हो गया। अब आ जाते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ हैव आया है, हैव से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब है किस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक। और यहाँ देखिए हैव के बाद ये है हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और यू हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह। अब याद रखिएगा पेशिव वॉइस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से मिलेगी, और जिस सेंटेंस में पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो उसका पेशिव बनाते समय पहले लगाएंगे BEEN, फिर उस थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो थर्ड फॉर्म पहले BEEN बढ़ा दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे दे प्लूरल था तो इसलिए यहाँ हैव आया क्वेश्चन में। अब यू आएगा दे की जगह, जब यू आएगा दे की जगह, तो यू भी प्लूरल है तो हैव का हैव ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ डायरेक्ट क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हमें पता है पेशिव वॉइस बनाते समय जब क्वेश्चन में पहले से थर्ड फॉर्म में BEEN बढ़ा देना होता है। अब दे एकदम लास्ट में आएगा तो कर देंगे यहाँ पे बाई देम, जैसे बाई देम करेंगे हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे आया है 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन का देखिए ये है ही जो हो गया, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है। रोड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है एन एप्लीकेशन, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। और इसके बाद टू हिज क्लास टीचर, ये सब अदर वर्ड है, ये जहां है जैसे उसको वहीं रहने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है ही, ऑब्जेक्ट कौन है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को आगे ले आएंगे, एन एप्लीकेशन। टेंस कौन सा था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हमें वॉज या वर्ब के साथ दो ही हेल्पिंग वर्ब आती हैं, या तो आता है वॉज या तो आता है वर्ब पेशिव वॉइस बनाते समय, ठीक। वॉज आएगा सिंगुलर के लिए और वर आएगा प्लूरल के लिए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। और एप्लीकेशन एक है इसीलिए तो यहाँ एन लगाया गया, तो एन एप्लीकेशन इसके साथ वॉज लगाएंगे, और पेशिव वॉइस तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म हो गया। अब ही को लास्ट में ले आएंगे तो बाई हिम हो जाएगा, और बाकी टू हिज क्लास जो अदर वर्ड जो था उसको वैसे ही लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसी तरह आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन में। अब 8 नंबर क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें क्या है सब्जेक्ट क्या है वी है, ठीक। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें, सब्जेक्ट हो गया हमारा वी हो गया, वर्ब क्या है शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है हमारा, ये हो गया वर्ब, ठीक, ये हो गया वर्ब। और उसके साथ द फ्रीडम फाइटर्स, तो फ्रीडम फाइटर्स भी, ये भी फ्रीडम फाइटर एक बार आ चुका है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये देखें तो सेंटेंस हमारा यूज क्या किया गया है शुड, तो देखिए जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको ये देखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको डायरेक्ट आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर क्वेश्चन में आएगा तो उसको बी लगाकर आपको कर देना होता है थर्ड फॉर्म, ठीक। और अगर क्वेश्चन में पहले से ही क्या दिया हो थर्ड फॉर्म हो तो आपको बी के बजाय BEEN लगाकर थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर देना होता है। तो दो कंडीशन बन रही, आप ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है कि थर्ड फॉर्म, तो शुड के साथ देखिए एडमायर, एडमायर का थर्ड फॉर्म एडमायर्ड होता, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब कि एडमायर के पहले बी लगा के इसको थर्ड फॉर्म कर देंगे। अब क्या है ऑब्जेक्ट को पहले उठा के ले आएंगे, तो फ्रीडम फाइटर्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया पूरा का पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हो गया। अब हमें शुड, तो शुड में नो चेंज होता है, जितने मॉडल होते हैं सेम टू सेम। अब जो यहाँ वर्ब आई थी इस वर्ब को थर्ड फॉर्म करेंगे, लेकिन इसके पहले बी लगा देंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म आया था, और लास्ट में बाई अस कर देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें क्या है सब, यहाँ देखिए डू क्या है हेल्पिंग वर्ब, और डू एडज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पेशिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना होता है इज एम आर के साथ
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होता है इसमें पेशीवाद में, ठीक। तो डू या डस कन्वर्ट होगा इज एम आर में। अभी किसमें होगा, तो यू देखिए हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया हमारा हेल्प, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक। अब हमें पता है कि मी जाएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट जाएगा, ये आएगा इसकी जगह, ये आएगा इसकी जगह, तभी पेशीवाद बनेगा। तो जब मी आगे आएगा तो आई कन्वर्ट हो जाएगा, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो इसलिए हमें एम लगाना पड़ेगा। पेशीवाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ हेल्प का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और लास्ट में जब यू को करेंगे तो हो जाएगा बाय यू, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस है, ठीक। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे अगला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, देखिए सेंटेंस, अगले सेंटेंस में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ सेंटेंस डिड से शुरू हुआ है, तो डिड से जो सेंटेंस शुरू होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, या तो वॉज लगाते हैं या तो वर लगाते हैं, उसके साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। अब इसमें देखिए डिड आया है, सब्जेक्ट कौन है, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ब ये है हमारी कंप्लीट, और योर वर्क ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो यस्टरडे है ना ये टाइम है, और टाइम इसको एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब ये टाइम को शो करता है, ठीक। और ये इसको चाहे अदर वर्ड कर दी, तो ये टाइम को नहीं छुएंगे, केवल हमें क्या चाहिए, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो योर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, जाएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो योर वर्क को आगे ले आएंगे, और योर वर्क सिंगुलर है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट हम क्या यूज करेंगे, वॉज लगा देंगे। अब पेशीवाद जो हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, तो कंप्लीट का हम कर देंगे यहाँ पे कंप्लीटेड, और लास्ट में कर देंगे बाय यू, और जो टाइम है ना उसको लास्ट में वैसे रहने देंगे जैसे ये है, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला सेंटेंस यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए है कि ही पोस्टेड अ लेटर, और पोस्टेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट ये हो गया हमारा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर, तो अ लेटर को पहले ले आएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वॉज एवर ही लगेगा, और लेटर एक है तो वॉज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। पोस्टेड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, पोस्टेड होता है, लास्ट में ले आएंगे बाई, हिम कर देंगे ही का, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, क्या है, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दे में क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और इन एवरी वे ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जैसे उसको वहीं रहने देंगे। अब ये देम जाएगा वी की जगह, और वी आएगा देम की जगह, तो अब जब देम आगे आएगा तो दे हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जब दे पहले आएगा, दे प्लूरल है इसलिए इसे आर लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, और यहाँ वी को लास्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा बाई अस, और इन एवरी वे अदर वर्ड है जैसे इसको वहीं रहने देंगे, ठीक। हमारा ये सेंटेंस भी हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे इसमें डू, हमारा सेंटेंस डू से शुरू हुआ, डू से शुरू होने वाले सेंटेंस, डू या डस से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो देखिए डू के बाद क्या है, दिस वर्क जो होगा ना ये सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट। अब देखिए सॉरी यहाँ सब्जेक्ट नहीं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। अब देखिए डू के साथ दो कंडीशन बनती हैं, आपको ये पहले देखना है कि डू के बाद, देखिए डू के साथ डू की दो कंडीशन आपको बता रहे हैं। देखिए अगर सेंटेंस में आ गया डू, अगर सेंटेंस में आ गया डू, और डू के बाद कोई आ जाए नाउन या आ जाए प्रोनाउन, और उसके बाद क्या आ जाए वर्ब, अगर फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी, तो अगर डू के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन आकर फिर वर्ब आएगा ना, ये मान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, ठीक। तो ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर डू आ गया और डू के बाद डायरेक्ट क्या आ गया यहाँ पे, जैसे डू आ गया और उसके बाद डायरेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया और दूसरी आगे वर्ब नहीं आ रही है, ठीक, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डू दिस वर्क, ठीक। तो इस कंडीशन में ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो ये जो सेंटेंस है ना, अब देखिए ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे दूसरे शब्दों में समझिए, डू आ गया, अब डू के बाद यहां आ गया ना, डू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कब कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कि डू अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन आता तो यहां कोई मेन वर्ब आती, लेकिन यहां मेन वर्ब नहीं है, यहां केवल एक ही वर्ब आई है वो है डू, और जब डू के अलावा दूसरी कोई वर्ब न दिखे आगे ना, समझिए इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर आस्क, ऐसे करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये सेंटेंस को कोई आपसे कह रहा है कि डू दिस वर्क, इस काम को करो एट वंस, तुरंत, इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई आपसे आदेश दे रहा है कि इस काम को तुरंत करो। जब इस तरह सेंटेंस आएगा तो इसमें एक लाइन फिक्स है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू अपने से लगा देंगे, और आगे क्वेश्चन जो होगा सेम टू सेम नोट कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, डू का डू, दिस का दिस, वर्क का वर्क, एडवांस का एडवांस हो जाएगा। लेकिन हम चाहें यू आर आस्क्ड टू, आस्क
आस्क टू आपको बताया गया था कि ये सारी चीजें क्या, आस्क तो कॉमन वर्ड होता है, जहां कुछ ना समझ आए वहां यू आर आस्क टू लिख दीजिए और आगे जैसे क्वेश्चन है पूरा रिपीट कर दीजिए, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम ज्यादा सही मानेंगे, ये भी ठीक है, इसको काटेंगे नहीं, नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऑर्डर वाला ज्यादा बेटर है। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए इसमें तो कह रहा है क्वेश्चन डॉक्टर राजन, डॉक्टर राजन क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, टीचर्स वर्ब में एसईएस लगी है, तो वर्ब में एसईएस प्रेजेंट डिफिनिट में यूज किया जाता है, ये वर्ब हो गई। अस ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये है साइंस ऑब्जेक्ट नंबर 2। आपको लिखाया गया था, आपको ये भी बताई गई थी क्लास, जब भी आपने क्लास लिया होगा, अगर एक साथ दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए, एक तरफ लिविंग एक नॉन लिविंग, तो हम सेंटेंस को दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे पहले को आप सब्जेक्ट बनाइए या दूसरे को, वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए एक बार क्या करते हैं कि ये जो अस है, अस को अगर हमें सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, आर, तो वी आर। अब आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पे, चूंकि अस को हम उठाकर आगे ले आए हुए हैं, तो यहां बच रहा है साइंस, तो साइंस को साइंस कर देंगे और लास्ट में लगा देंगे भाई डॉक्टर राजन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम चाहें तो जरूरी नहीं अस को ले जाएं, चाहे तो हम साइंस को आगे उठाकर ले जाएं, चाहे तो हम साइंस को भी तो आगे उठाकर ले जा सकते हैं। और जैसे ही हम साइंस को आगे उठाकर ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे साइंस, जब साइंस को आगे उठा के ले जाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा साइंस, और साइंस एक सब्जेक्ट का नाम है, साइंस क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे और इज के साथ वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा टॉट, तो हो जाएगा साइंस इज टॉट। और हमें पता है कि जब लिविंग नॉन लिविंग होता है, जब यहाँ पे लिविंग को, मतलब यहाँ जो पर्सन को आगे उठा कर ले आते हैं, तो ये साइंस जो नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट आ जाता है वर्ब के बाद। लेकिन जब नॉन लिविंग को आगे उठा कर ले आते हैं तो जो पर्सन बचता है उसके पहले टू लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टू अस कर देंगे और बाई राजन का बाई राजन हो जाएगा, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। फिर देखिए यहाँ पे आया है कि ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, तो ही हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट हो गया, हैज आंसर्ड प्रेजेंट परफेक्ट की है वर्ब। ठीक, और ऑल द क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑल द क्वेश्चंस। ठीक, तो पूरा का पूरा आगे जाएगा तो ऑल द क्वेश्चंस हो जाएगा, ऑल द क्वेश्चन प्लूरल है, अभी ही सब्जेक्ट था तो हैज आया, लेकिन अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन प्लूरल है तो हमें यहाँ हैव लगाना पड़ेगा, हैव। और चूंकि परफेक्ट टेंस में पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो जिसके जहां पहले से थर्ड फॉर्म होती है पेशियस बनाते समय उसके पहले बी डबल ई एन ऐड कर देते हैं, बी डबल ई एन कर देंगे और लास्ट में लगा देंगे बाई हिम, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में, यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि हु रोट द एप्लीकेशन, तो हु देखिए जब भी हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती है तो हु हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, हमारा रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, और द एप्लीकेशन हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमें पता है कि ये जब हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है तो वो सेंटेंस हमारा दो स्टेप में सॉल्व होता है, और दो स्टेप में सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया था, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको ये बताया गया था कि जैसे यहां लिख दे रहे हैं, जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, द का द कर देंगे, द एप्लीकेशन। हाँ, जैसे देखिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले देखिए जैसे नॉर्मल हम यूज करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया इसका, ये ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सिंगुलर है तो वॉज कर देंगे, और पेशीवाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ हो जाएगा रिटेन, और हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बाई हुम होता है। ठीक, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, आपको बताया गया था कि बाई हुम को क्या किया जाता है, सेंटेंस को शुरू में ले आए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बाई हुम हमने पहले कर दिया है। अब क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाएंगे और सब्जेक्ट को बाद में करेंगे, तो देखिए वॉज पहले आ गया और यहाँ पे एप्लीकेशन बाद में आ गया, अब बचा क्या यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक, तो मे भी ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या कैसे सेंटेंस को सॉल्व किया गया है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा, ये बाई होम वाला है क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, दो स्टेप में सॉल्व होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हु रोट द एप्लीकेशन। अब देखिए अच्छा यहाँ देखिए समझाया भी गया है, देखिए सेम उसी तरह को देखिए, जैसे यही क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा ये जो है 16 नंबर ही क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया गया, यही क्वेश्चन है, हु का हु, रोट का रोट हो गया, एप्लीकेशन ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए द एप्लीकेशन को पहले हम लेकर आएंगे तो द एप्लीकेशन यहाँ आ जाएगा, द एप्लीकेशन सिंगुलर है तो पेशीवाज बनाते समय चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वॉज के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हु का ऑब्जेक्टिव के क्या कर देंगे, बाई होम कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, लेकिन जैसे इतना हो जाएगा तो बाई होम को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, बाई होम हो जाएगा। अब आपको जो इसके बाद क्या मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिलेगी, वर्ब को ले जाना है
है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ले जाना है वर्ब की जगह, तो पहले वॉज आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा द एप्लीकेशन, अब बचा क्या, रिटर्न का रिटर्न, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, आंसर ये था, ये आंसर कैसे आया यहां बताया गया है कि इन सेंटेंसेस के माध्यम से हमने आपको बता दिया। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही, देखिए वी हेल्प्ड, वी मतलब आया है सब्जेक्ट, हेल्प क्या है, प्रेजेंट डिफरेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इन एवरी वे, ये ऑलरेडी देखिए दोबारा सेंटेंस आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, अदर वर्ड को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जैसे उसको वहीं रहने देंगे। अब देम को आगे ले जाएंगे, वी की जगह वी को ले आएंगे देम की जगह, तो दे जब आगे आएगा प्रेजेंट डिफरेंट में दे के अनुसार क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, पेशिवर्स में से थर्ड फॉर्म आता है तो यहाँ हेल्प्ड हो जाएगा, और वी का ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे बाई अस, अब इन एवरी वे का इन एवरी वे कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, शीला, तो शीला जो आया है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज राइटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब है, एन एप्लीकेशन ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर लीव जो हमारा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ठीक, अब अदर वर्ड देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एन एप्लीकेशन को आगे ले आएंगे, तो हो जाएगा एन एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन एक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इज लगाएंगे, और पेशीवर्स में जब हमें पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब पहले से रहता है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को पेशीवर्स बनाते समय बीइंग के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि यहां पे देखिए जैसे उसने लिखा एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन, एक एप्लीकेशन लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया ये बताने से पहले ये बताया जाता है कि एप्लीकेशन क्यों लिखा गया, तो जो एप्लीकेशन लिखा गया है किसके लिए लिखा गया, फॉर लीव, छुट्टी के लिए। अब कहेंगे किसने लिखा, तो कहेंगे बाई शीला, शीला के द्वारा, तो फॉर लीव जो होगा ना इसको पहले कर देंगे और बाई शीला इसको लास्ट में कर देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आगे पीछे भी हो जाता है तो आपको नंबर फिर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे करना ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, आई सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट, बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये यस्टरडे क्या है, टाइम, टाइम को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जैसे उसको वहीं रहने देंगे, तो अ डिक्शनरी को आगे ले आएंगे, तो अ डिक्शनरी हो जाएगा, चूंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है कि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, डिक्शनरी सिंगुलर है, तो वॉज के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद क्या करेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव, आई को जब वर्ब के बाद ले आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मी में, बाई मी लगा देंगे, और टाइम जो है जैसे उसको वैसे ही कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द माउस हमारा क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहां पे देखें एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द कॉर्ड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को पहले आएंगे, तो द कॉर्ड आगे आ गया, कॉर्ड सिंगुलर है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में हम वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज के साथ एट का कर देंगे ईटेन, और लास्ट में आएगा तो लिख देंगे हाँ बाई माउस, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी आज हमने डिस्कस किया बस टोटल इतने ही है। तो 2019 से लेकर 2020 के बीच, 2019 से लेकर 2022 के बीच में टोटल 20 क्वेश्चन मतलब टोटल पूछे गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। तो चलिए आज के इतने रखते हैं, और अगर सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।